आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। कक्षा 10 चतुर्थः पाठः चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्ध ग्रामीण यानी बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिक, भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्, कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, भो वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञा, भवान् च बहुज्ञः। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। आइए अब इसका अनुवाद जानते हैं। एकदा बहवः जनाः, एक बार बहुत से लोग, धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः, उनमें से कुछ ग्रामीण, केचित् च नागरिकाः आसन्, और कुछ नागरिक थे। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः, मौन धारण किए हुए उनमें से एक नागरिक, ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित, अज्ञाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर, कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान् एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलें, यतो ही भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञानी हैं। इदम् आकर्ण्य स नागरिकः, यह सुनकर वह नागरिक, सदर्पं ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्, घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कथयिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, परंतु पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। तस्या तां वार्तां श्रुत्वा, उसके उस वचन को सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम् अशिक्षिताः, भाई हम अशिक्षित हैं, भवान् च शिक्षितः, आप शिक्षित हैं, वयम् अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञानी हैं, भवान् च बहुज्ञा, आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय, यह विचार कर, अस्माभिः हमें समयः कर्तव्यः, शर्त तय करनी चाहिए। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, तब भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यत्, तो आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए, तदा तब 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामि, तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। एक बार फिर हम इसका अनुवाद देखते हैं। एकदा बहवः जनाः धूम्रयानम् आरुह्य
नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौन धारण किए हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न भविष्य में हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु। आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्मयम् अकथयत्। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कथयिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समय विधातव्यः, परंतु पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्तां श्रुत्वा, उसके उस वचन को सुनकर स चतुर ग्रामीणः कथयत्। वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता। भाई हम अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षिता। आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा। हम अल्पज्ञानी हैं, आप बहुज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। यह विचार कर हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम परहेलिकां प्रक्ष्यामः। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामि। तो मैं 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। आम स्वीकृतः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, प्रथमं भवान् एव पृच्छतु। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्, त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, युक्तम्, अहमेव प्रथमं पृच्छामि। आम स्वीकृतः समयः, हाँ, शर्त स्वीकार है। इति कथिते, ऐसा कहते हुए तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक ने, स ग्रामीणः, उस ग्रामीण से, नागरिकम अवदत्, वह नागरिक बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत्। और नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। आप तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। एक बार फिर इसका अनुवाद देखते हैं। आम स्वीकृतः समयः, हाँ, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके, ऐसा कहते हुए उस नागरिक से, स ग्रामीणः, वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमं भवान एव पृच्छति, पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत्। और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः अस्फुट वक्ता च यो जानात् सः पंडितः। अपदो दूरगामी, बिना पैरों के दूर चला जाता है। साक्षरो न च पंडितः, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः अस्फुट वक्ता, मुख नहीं है लेकिन साफ साफ बोलता है।
चायो जानाति सह पंडिता, और इसे जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर आप बताएं। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाम् उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्, नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा। परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थम न अभवत, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीण बोला अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। अतः ग्रामीण से बोला कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत्, यह सुनकर ग्रामीण बोला यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते तर्हि तो ददातु 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपया दो। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः दुखी मन से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकां दण्डदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न काञ्चित् प्रहेलिकाम् अस्मरत्, अतः अधिकं लज्जमानः अब्रवीत् स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत् पत्रम् इति, यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति, अक्षरः युक्तमपि न पंडितः भवति। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। स विहसन् रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। सर्वे यात्रिणः वाचालं तन्नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र सम्भवति। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत्, फिर ग्रामीण बोला इदानीं भवान् पृच्छतु प्रहेलिकाम्, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः, दंडदान से दुखी नागरिक, बहुकालम विचार्य न पर कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, दंडदान से दुखी नागरिक को बहुत देर तक विचार किया किंतु कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जामानः अब्रवीत्, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम, तब वह ग्रामीण हंस करके अपनी पहेली का सम्यक उत्तर बताया पत्र है। यतो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, क्योंकि यह बिना पैर के दूर चला जाता है। अक्षर है युक्तमपि, अक्षरों से युक्त है। न पंडिता भवत, लेकिन पंडित नहीं है। ये तस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय ही उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर के पहले की भांति शांत होकर बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा हसन, सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव हो सकता है।
ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्तराः भवन्ति। ग्रामीण भी नागरिकों से प्रबुद्धतरा भवन्ति, नागरिकों से भी श्रेष्ठ होते हैं। कुछ ग्रामीण भी नागरिकों से प्रबुद्ध होते हैं। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान् पृच्छत प्रहेलिकाम्, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम् अस्मरत। दंडदान से दुखी नागरिक बहुत देर तक सोचा, लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होकर बोला, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः तुम्हें उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर कहो। तदासा ग्रामीणः बिहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम, तब वह नागरिक हंसकर अपनी पहेली का सम्यक उत्तर बोला, पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम यात, क्योंकि यह बिना पैर के दूर चला जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवत्, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सः बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति शांत होकर बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा हसन्, सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति, तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्तराः भवन्ति, कुछ ग्रामीण भी नागरिकों से श्रेष्ठ होते हैं। एक बार हम फिर से इसका अनुवाद पूरे पाठ का देख लेते हैं। एकदा बहवः जना धूम्रयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, मौन धारण किए हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनका विकास हुआ है न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, इस प्रकार के वचन सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलें। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम उन्मय अकथयत्, यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कथयिष्यामि परम पूर्वं समयः विधातव्यः, कहूँगा परंतु पहले शर्त तय करनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, उसके उस वचन को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम अल्प ज्ञानी हैं और आप बहुज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, यह विचार कर हमें समय या शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकायां पृच्छामः, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हो सके तब 10 रूप्यकाणाम् अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामि, तो 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। आम स्वीकृतः समयः, हाँ शर्त स्वीकार है।
इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अकथयत्। ऐसा कहते हुए उस नागरिक से वह ग्रामीण कहा, प्रथमं भवान् एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। यद इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक, अहमेव प्रथम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी मतलब बिना पैरों के दूर चला जाता है, च साक्षरो न च पंडितः अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः अस्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः, मुख नहीं है लेकिन साफ साफ बोलता है और इसे जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान्, इसका उत्तर आप बताएं। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्, नागरिक बहुत काल या बहुत देर तक सोचा, परम पहेलिका या उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत्, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण बोला, अहम अस्याः, अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण कहा, यदि भवान् उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः दुखी मन से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, इदानीं भवान् पृच्छत पहेलिकां, पुनः ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित पहेलिकाम् अस्मरत्, दंडदान से दुखी नागरिक बहुत देर तक विचार किया किंतु कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही कहो। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम, तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया, पत्र है। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि यह बिना पैरों के दूर चला जाता है। अक्षरः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वतः तूष्णीम् अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति शांत होकर के बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्, सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव हो सकता है। ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, कुछ ग्रामीण भी नागरिकों से श्रेष्ठ होते हैं। धन्यवाद।